एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द ब्राउन नाइट में हो पूर्वा। कैसे हैं आप सब? आज मैं बहुत दिनों बाद एक व्लॉग लेके लौटी हूँ। मैं आजकल अपने होम टाउन कानपुर में और यहाँ से जा रही हूँ अयोध्या, प्रभु श्री राम की नगरी। अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं और हम अब निकलने जा रहे हैं और मैं पूरा व्लॉग में आपको बताऊंगी कि कैसा है सब कुछ वहाँ पर इंतज़ाम और क्या इस टाइम भीड़ का स्टेटस है और मतलब कैसे आप दर्शन कर सकते हो ईजिली। मैं पूरी कोशिश करूँगी सब कुछ कवर करने का। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी। घर से निकलते निकलते हम लोगों को 8:30 हो गया था, बिकॉज़ हम ग्रुप में जा रहे हैं तो दूसरी कार का वेट करने में थोड़ा टाइम लग गया था। और फिर आगे बढ़ने के बाद रास्ते में ही हमें ब्रेकफास्ट करने के लिए रुकना था, तो हम अनंत भोग में रुके और यहीं पर हम सब ने ब्रेकफास्ट किया आराम से और फिर हम आगे बढ़े। तो अयोध्या का रास्ता लखनऊ होते हुए जाता है, तो ट्रांसपोर्ट नगर मेट्रो स्टेशन से ही हम मुड़ गए थे और वहाँ से हमने सीधे हाईवे पकड़ लिया था और पूरा लखनऊ में एंटर हम नहीं करे थे। उसके बाद फिर रास्ता वगैरह तो सब कुछ काफ़ी स्मूथ था। बस हाँ, ये है कि इस टाइम यहाँ पर गर्मी ज़रूर है। और रास्ते में हम एक जगह ब्रेक लिए थे जहाँ पे हमने जूस वगैरह पिया था और फिर आगे हमने एक लंच ब्रेक लिया था। अयोध्या फैमिली रेस्टोरेंट करके एक रेस्टोरेंट था जहाँ पे एसी था, इसलिए हम यहाँ रुके थे, बिकॉज़ गर्मी इस टाइम इतनी ज़्यादा है और दोपहर के टाइम हम लंच कर रहे थे, तो एसी तो बहुत ज़रूरी था। लंच वगैरह सब इसका अच्छा था। फिर हम आगे बढ़े और कुछ 12 किलोमीटर के बाद ही अयोध्या आ गया था। अयोध्या आने के पहले ही आपको काफ़ी अच्छा लगने लगेगा, बिकॉज़ रोड्स वगैरह में साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं और काफ़ी सुंदर सा बना रखा है और अच्छी फीलिंग आने लगी थी काफ़ी। और उसके बाद फिर हम अयोध्या में एंटर कर गए। हमें किसी ने बताया था कि वहाँ पर मल्टी स्टोरी पार्किंग बनी हुई है, तो हमने सबसे पहले अपनी कार को वहीं पार्क करने का डिसाइड किया, बिकॉज़ उसके बाद फिर हमने वहाँ के पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही हर जगह जाने का डिसाइड किया। तो इससे काफ़ी टाइम बचता है आपका और सबसे सही तरीका यही है अयोध्या में घूमने का, जहाँ पर आपको कम से कम चलना पड़ेगा। और हमने इस तरह से मल्टी स्टोरी पार्किंग में कार खड़ी कर दी। यहाँ पर रहने की व्यवस्था भी है, बट हमने स्टे करने का कोई प्लान नहीं था हमारा। उसके बाद फिर हम आगे बढ़े और फिर हमें किसी ने बताया कि रोड के उस पार से ही ई बस चलती है और यहाँ से ई बस का स्टार्टिंग पॉइंट है, तो आपको सीट भी मिल जाएगी यहीं से ही। बाकी ई रिक्शा वगैरह भी चल रहा था और फिर बस आ गई और हम सभी को सीट भी मिल गई थी यहाँ पे। और उसके बाद फिर हम सबसे पहले गए सरयू नदी के तट। बोला जाता है कि पहले सरयू नदी में नहाया जाता है, उसके बाद भगवान के दर्शन करे जाते हैं, तो हमने सेम वही फॉलो करने का सोचा था। और वहाँ पर इस तरह से आर्टिफिशियल घाट भी बनाए गए हैं और चेंजिंग रूम भी अच्छा सा था, तो हम आराम से वहाँ पे नहाए। और स्टार्टिंग में चेंजिंग रूम नहीं मिलेगा, आपको बहुत आगे चल के जाना पड़ेगा तब मिलेगा। आने के बाद जब हम फिर बाहर निकले तो शाम हो चुकी थी और लता मंगेशकर चौक देखा हमने और वो सूर्य स्तंभ वाली रोड भी देखी जो बहुत प्यारी लग रही थी। और उसके बाद फिर हमने ई बस ली और अब हम जा रहे हैं हनुमानगढ़ी की तरफ। हनुमानगढ़ी का जो मंदिर है वो वैसा का वैसा प्राचीन मंदिर ही है, उसमें कुछ चेंज नहीं हुआ है, लेकिन ये बहुत सुंदर लग रहा था कि सब तरफ एक जैसे घर और एक जैसी दुकानें बनाई हुई थी, सेम कलर का पेंट हुआ था। और हनुमानगढ़ी में हमें सुनने में भी आ रहा था कि बहुत भीड़ होती है और हम जब गए थे तब भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। इसमें यहाँ पर ऐसा कुछ लाइन नहीं फॉर्म करा गया था, एक साथ सब एक साथ आगे बढ़ रहे थे। तो हमारे साथ एक बेबी था, तो हम दोनों मतलब मैं, मेरे हस्बैंड और बेबी, तो हम लोग नहीं गए थे, लेकिन हमारी पूरी फैमिली सब गई थी। सब ने आराम से दर्शन भी कर लिए थे। इसके बाद यहाँ से जो राम मंदिर है वो बस वॉकिंग डिस्टेंस में था। वॉक करते करते हम मेन मंदिर के गेट पहुँच गए और यहाँ से अंदर बस कुछ 1 किलोमीटर ही चलना था। उसके बाद फिर वो जूते चप्पल का स्टैंड है और फ़ोन का स्टैंड है, सारा सामान डिपॉजिट करने के बाद फिर हम आगे बढ़ गए मंदिर के लिए। और हमारे फ़ोन भी डिपॉजिट हो गए थे, तो मैं आगे का वीडियो मैं नहीं बना पाई हूँ, लेकिन दर्शन बहुत अच्छे से हुए थे हमें। इसके बाद हम बाहर निकले और हमें भूख लग रही थी, बट हमें बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं मिले खाने के लिए, और जो ऑप्शंस भी थे वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी और वेटिंग बहुत थी, तब हम इंतज़ार नहीं करना चाह रहे थे। तो हमने फिर जल्दी से मल्टी स्टोरी पार्किंग हम पहुँचे और हमने अयोध्या को छोड़ दिया और हम बाहर निकल के हाईवे में रुके खाना खाने के लिए। एक कालिका हवेली करके एक जगह थी जहाँ खाना बहुत अच्छा था, वहाँ हम रात में डिनर करें और 1:30 बजे फिर हम वहाँ से निकले कानपुर के लिए। और सुबह 5-6 बजे के आसपास हम अपने घर पहुँच गए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल द ब्राउन नाइट सब्सक्राइब करें। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। अंटिल देन, बाय बाय।